आज हम बात करेंगे एक ऐसे सामरिक बदलाव की जिसने भारत की वैश्विक भूमिका को मजबूत किया है। हम बात कर रहे हैं अर्मेनिया और भारत के बीच हुए बहु अरब डॉलर के रक्षा समझौतों की, जिनकी वजह से पश्चिम एशिया और कॉकस क्षेत्र में एक नया सामरिक संतुलन बनता दिख रहा है। साल 2022 से 2023 के बीच अर्मेनिया ने भारत के साथ करीब 1.5 अरब डॉलर यानी करीब 12,500 करोड़ रुपए के रक्षा समझौते किए हैं। यह जानकारी रूस की प्रतिष्ठित संस्था रशियन इंटरनेशनल अफेयर्स काउंसिल (RIAC) की रिपोर्ट में दी गई है, जिसे रूसी अखबार वेदोमोस्टी ने प्रकाशित किया। इन रक्षा समझौतों में कई महत्वपूर्ण भारतीय हथियार प्रणालियां शामिल हैं, जिनमें 214 मिलीमीटर स्पिनाका मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर प्रमुख है, जो भारत की स्वदेशी प्रणाली है और दुश्मन के ठिकानों पर तेजी से भारी हमला करने में सक्षम है। इसके अलावा 155 मिलीमीटर ATAGS तोप भी शामिल है, जो विश्व की सबसे दूर तक मार करने वाली आधुनिक तोपों में गिनी जाती है। ज़ैड्स काउंटर ड्रोन सिस्टम ड्रोन हमलों को विफल करने के लिए प्रयोग होता है, जबकि आकाश 15 और आगामी आकाश NG एयर डिफेंस सिस्टम भारत द्वारा विकसित सतह से हवा में मार करने वाले अत्याधुनिक मिसाइल सिस्टम हैं। भारत द्वारा रूस की लाइसेंस के तहत बनाई जाने वाली कॉन्कर्स एंटी टैंक मिसाइल भी इस डील का हिस्सा है। साथ ही मोर्टार, ग्रेनेड लॉन्चर और विभिन्न प्रकार के गोला बारूद भी अर्मेनिया को निर्यात किए जा रहे हैं। भारत के साथ साथ फ्रांस भी अर्मेनिया का एक बड़ा रक्षा साझेदार बन चुका है। साल 2023 से 2024 के बीच अर्मेनिया ने फ्रांस के साथ लगभग $250 मिलियन यानी 2,000 करोड़ रुपए की रक्षा डील्स की। इन डील्स में शामिल हैं ग्राउंड मास्टर 200 राडार, जो हवाई खतरों का पता लगाने के लिए उपयोग किया जाता है, मिस्ट्रल 3 पोर्टेबल एयर डिफेंस मिसाइल, जिसे सैनिक कंधे पर रखकर दाग सकते हैं, और सीजर सेल्फ प्रोपेल्ड आर्टिलरी यूनिट, जो एक मोबाइल तोपखाने के रूप में कार्य करती है और तेजी से मूव कर दुश्मन पर सटीक हमला करने में सक्षम है। रूस और अर्मेनिया के बीच आखिरी बड़ी डील साल 2021 में हुई थी, जिसकी कीमत $400 मिलियन यानी 3,350 करोड़ रुपए थी। लेकिन रिपोर्ट बताती है कि यह डील अभी तक आंशिक रूप से ही पूरी हो पाई है। रूस यूक्रेन युद्ध के कारण हथियार डिलीवरी, प्रोडक्शन और लॉजिस्टिक्स बुरी तरह प्रभावित हुए हैं, जिसकी वजह से अर्मेनिया को वैकल्पिक हथियार आपूर्तिकर्ताओं की तलाश करनी पड़ी। स्टॉकहोल्म इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट की रिपोर्ट के अनुसार साल 2011 से 2020 तक अर्मेनिया के 94% हथियार आयात रूस से होते थे, लेकिन 2024 तक यह संख्या गिरकर सिर्फ 10% रह गई है। यह गिरावट अर्मेनिया की बदलती सामरिक नीति और रूस की घटती विश्वसनीयता को दर्शाती है। एक समय था जब रूस को अर्मेनिया में एक मित्र राष्ट्र के रूप में देखा जाता था, लेकिन अब यह छवि तेजी से बदल रही है। अंतर्राष्ट्रीय रिपब्लिकन इंस्टीट्यूट के 2023 के सर्वे में अर्मेनिया के लोगों ने रूस को तीसरा सबसे बड़ा खतरा माना। पहले स्थान पर था अजरबैजान और दूसरे पर तुर्की। इस बदलाव के पीछे दो बड़े कारण हैं: 2020 के नागोर्नो कराबाख युद्ध में रूस का मौन रवैया और उसके बाद के सीमा संघर्षों में निष्क्रियता। इस बदलती स्थिति को देखते हुए अर्मेनिया ने अपनी विदेश नीति में एक बड़ा मोड़ लिया है। अब अर्मेनिया पश्चिमी देशों की ओर झुकाव बढ़ा रहा है। जनवरी 2025 में अर्मेनिया और अमेरिका ने एक रणनीतिक साझेदारी घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर किए। फरवरी 2025 में अर्मेनियाई संसद ने यूरोपीय संघ की सदस्यता प्रक्रिया को शुरू करने वाला कानून पास किया। इससे साफ है कि अर्मेनिया अब रूस पर निर्भरता कम करके अमेरिका और यूरोप के साथ गहरे संबंध बनाना चाहता है। हालांकि सामरिक क्षेत्र में रूस का प्रभाव घटा है, लेकिन व्यापारिक मोर्चे पर वह अब भी सबसे आगे है। साल 2024 में अर्मेनिया का 41% कुल व्यापार रूस के साथ हुआ, जिसकी कुल राशि थी $12.4 अरब। इसमें से $3.1 अरब अर्मेनिया का निर्यात था। रूस का कुल निवेश भी साल 2022 से 2023 के बीच दोगुना होकर $4 अरब तक पहुंच गया। हालांकि रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि इस निवेश का एक बड़ा हिस्सा पश्चिमी सामानों को रूस में री-एक्सपोर्ट करने और रूसी सामानों को तीसरे देशों तक पहुंचाने में लगा है। कॉकस मामलों के विशेषज्ञ
आर्थर अटाएव का मानना है कि अर्मेनिया का भारत के साथ बढ़ता सैन्य सहयोग उसकी दीर्घकालिक रणनीति का हिस्सा है, जिसका उद्देश्य रूस पर अपनी राजनीतिक निर्भरता को कम करना है। वहीं रूस के आइमीमो संस्थान के स्तानिस्लाव प्रिचिन का कहना है कि अर्मेनिया की सेना अब भी CSTO कलेक्टिव सिक्योरिटी ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन मानकों पर निर्भर है और भारत तथा फ्रांस के हथियार फिलहाल सोवियत प्रणाली का पूर्ण विकल्प नहीं बन पाए हैं। ऐसे में अर्मेनियाई सेनाओं को रूसी उपकरणों के स्पेयर पार्ट्स और नियमित मेंटेनेंस की आवश्यकता बनी रहेगी। प्रिचिन यह भी कहते हैं कि अर्मेनिया रूस के लिए अभी भी एक महत्वपूर्ण ट्रांजिट हब है। रूस अपने विदेश व्यापार का एक बड़ा हिस्सा अर्मेनिया के रास्ते करता है, लेकिन अगर पश्चिमी प्रतिबंध या व्यापार मार्ग बदलते हैं तो यह व्यापार गिरकर 2020 से पहले के स्तर पर आ सकता है। तो दोस्तों, अब जब अर्मेनिया भारत की ओर तेजी से कदम बढ़ा रहा है और रूस की पकड़ ढीली पड़ रही है, यह कहना गलत नहीं होगा कि भारत का रक्षा निर्यात भविष्य में और भी ऊंचाइयां छू सकता है। आपका इस विषय पर क्या मत है? क्या भारत आने वाले वर्षों में रूस का स्थान ले सकता है अर्मेनिया जैसे देशों में? अपने विचार हमें कमेंट में जरूर बताएं। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और रोचक विषय के साथ।